संतों महात्माओं की बात को समझना ही मुश्किल है। संत महात्मा अपने किस शिष्य से ज्यादा खुश होते हैं? जो उनको पैसे देता है, जो उनके मंदिरों में, दरबार में, आश्रमों में फिजिकली तन से सेवा करता है, या जो उनका प्रचार करता है? नहीं, संत महात्मा लोग उससे ज्यादा खुश होते हैं जो उनकी बात को समझता है। संतों की बात को समझना ही सबसे बड़ी कला है। अब एक बार हुआ क्या, एक स्वामी जी ने देखा कि मेरी चौथी अवस्था आ गई है और अब मैंने अपनी व्यास गद्दी पर भी अपने परम शिष्य को बिठा दिया है। तो शिष्यों ने कहा, स्वामी जी हम आपकी एक मूर्ति बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ चलो। तो स्वामी जी ने कहा, बेटा मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मेरे सदगुरु महाराज की भी एक मूर्ति और बनवानी है। कहते चलो 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 स्वामी जी चलो। अब पहुंचे, राजस्थान पहुंचे, मूर्तिकार बड़े देखे और एक मूर्तिकार के पास पहुंचे। स्वामी जी ने पहले अपने गुरु की फोटो दिखाई कि ये मूर्ति बनानी है, और चेलों ने कहा कि ये तो स्वामी जी के गुरु जी हैं, हमारे बड़े गुरु जी हैं, और हमारे गुरु जी की ये वाली मूर्ति बनानी है। ठीक है। उन्होंने कहा जी पहले ऐसे होगा, पहले क्ले की मूर्ति बनेगी, क्ले यानी मिट्टी की मूर्ति बनेगी। अब वो मिट्टी की मूर्ति जब बन जाएगी ना, तो आप जब उसको पसंद कर लेंगे तो फिर हम पत्थर की मूर्ति बनाएंगे। कहते कितने दिन बाद आना? कहते महीने बाद आना। अब सब वापिस आ गए। एक महीने के बाद स्वामी जी पहुंचे तो देखिए कि सदगुरु की मूर्ति पड़ी है और मेरी मूर्ति पड़ी है। तो उन्होंने मूर्तिकार से पूछा, ये दोनों एक ही मिट्टी से बनाई है? कहते हाँ स्वामी जी, दोनों तुमने ही बनाई है? जी स्वामी जी है। पर बेटा एक काम करो, ये मूर्तियां ना दोबारा बनाओ। कितना टाइम लगेगा? कहते अब तो मैं सारा इस पर मेहनत कर चुका हूँ, अब अगर आप दोबारा भी कहते हैं, अगर आपको कोई कमी लग रही है तो बता दो। कहते नहीं, आपको ये मूर्तियां दोबारा बनानी पड़ेगी। कितना टाइम लगेगा? कहते अब तो 2-3 दिन लगेंगे। एक तो मेरा हाथ भी परफेक्ट हो चुका है, इनके ऊपर जो जो मटेरियल चाहिए वो भी सारा आ चुका है। जो पहले 1 महीने का काम था वो अब सारा 2-3 दिन लगेंगे, आप यहीं ठहर जाओ। स्वामी जी ने कहा चलो ठीक है। फिर कब तैयार करोगे? कहते कल से शुरू। कहते कल मैं यहीं पर आके बैठ जाऊँ? हाँ बैठ जाओ। उन्होंने कहा मूर्तियां निकाली, सदगुरु की मूर्ति निकाली, उसको मिट्टी थी सारी, मिट्टी ने मिट्टी दोबारा कर दी। अब कहते ये हमारी वाली मूर्ति, उन्होंने वो भी उठाई, उसको भी सारी की सारी मिट्टी कर दी, और फिर से जो भी उनका वो पात्र था बहुत बड़ा, सारी की सारी जो दोनों मूर्तियों को बीच में डाल दिया, सारी की सारी मिट्टी बनाई। मिट्टी को अच्छी तरह दोनों सारी मिट्टी को गूंद कर फिर मूर्तियां बनानी शुरू की। 2-4 दिन लगे। 4 दिन बाद हूबहू जैसे पहले मूर्तियां बनी थी वैसे के वैसे मूर्तियां फिर बन गई। अब मूर्तिकार ने कहा, हाँ जी महाराज जी अब मूर्ति बताओ। कहता अब यह मूर्ति बहुत खूबसूरत है। कहता आप संत हैं, मैं आपका विरोध तो नहीं कर सकता। मैंने पहले वाली की फोटो भी खींच के रखी हुई है, क्योंकि मेरे मन में उस दिन बड़ी घबराहट, बेचैनी, पीड़ा हुई थी कि अगर ये वाली मूर्तियां सेलेक्ट नहीं हुई तो दूसरी भी सिलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इससे बड़ी मैं कला नहीं दिखा सकता। और आज आप कह रहे हैं कि ये मूर्ति बहुत सुंदर बन गई है, आप बार बार न्यौछावर कर करके दोनों मूर्तियों से, और मेरे को पैसे भी दे रहे हो। मेरे को बताओ इसमें दोनों में फर्क क्या है? कहता तेरे को समझ नहीं आएगा इनका फर्क। कहता फिर भी बताओ तो सही। कहता तेरे को समझ नहीं आएगा। कहता बताओ सही। कहता मैं तो यही चाहता था मेरी मिट्टी एक बार मेरे सदगुरु की मिट्टी से मिल जाए। ये दोनों जब एक ही कार हो गए ना, दोनों में कोई भेद ही नहीं रह गया ना, अब वो मिट्टी से मिट्टी मिल करना, दोनों मेरे को पता ही नहीं है मेरी मिट्टी कौन सी और मेरे सदगुरु की मिट्टी कौन सी, और दोनों मूर्तियां अलग अलग ना। अब मेरे को मूर्ति की सुंदरता से कुछ नहीं लेना। अब तू जो कहेगा तेरे को पहले वाली मूर्ति की भी कीमत मिलेगी और इसकी भी कीमत मिलेगी। जितनों ने भी सुना, जो सेवादार भी पास से, मूर्तिकार भी स्वामी जी के चरणों में गिर गया। स्वामी जी के नेत्रों से झरझर 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 करके जल बह रहा था, और सब बड़े भावुक होके सब स्वामी जी को निहार रहे थे। यानी संत जो होते हैं ना, जो केले के पात में पात, पात में पात, तो संतों की बात में बात, बात में बात। जब तक अपने अहंकार को गुरु के चरणों में विलीन नहीं कर दोगे तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उन्होंने मिट्टी को ऐसे मिट्टी में मिला दिया और खुद एक नई मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। संत सतगुरु क्या करते हैं? वो सिर्फ यही करते हैं, जैसे मूर्तिकार छैनी हथौड़े से मार मार के पत्थर में से मूर्ति निकाल देता है ना, ऐसे ही संत सतगुरु क्या करता है? वो बार बार डांट के, डपट के, प्यार से, गुस्से से, नाराजगी से अपने शिष्य को
वो जगह जगह से दुख देके, पीड़ा देके, डांट देके उसको निखार देते हैं और सुंदर मूर्ति निकल आती है। संतों की बात को समझने की कोशिश करो और स्वयं को संतों के चरणों की धूल से मिलाने का प्रयास कीजिए। जब तक बिका ना था, कोई पूछता ना था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। फिर देखना आपकी कीमत कितनी बढ़ती है। संतों की बात को समझो और संतों की बात पर चलो। वो जो भी कर रहे हैं ना, आप उस चोट को सह जाओ। जो उनकी चोट को सह जाता है वो निकट जाता है, जो चोट को नहीं सहता वो बिखर जाता है। ओम नमो नारायण। बोलिए श्री राज माता जी महाराज की जय।